New student, class 8, चैप्टर नंबर 5, लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि निर्देशक द्वारा जो फिल्म बनाई थी, फर्स्ट फिल्म भारत की बनी थी आलम आरा, वो सिनेमा में जब प्रदर्शित हुई तो इतनी भीड़ थी कि 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती गई कि इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। आइए लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। सवाक जो फिल्म बनी उनके लिए पौराणिक कथा, पुरानी कथाओं का, पारसी रंगमंच के जो नाटक होते थे उन पर आधारित और अरबी प्रेम कथाओं के विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान। सामाजिक फिल्मों विषयों वाली फिल्में भी बनी, जिसमें एक फिल्म का नाम था खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक जो उसमें रोल जो था वो महात्मा गांधी जैसा था। इसीलिए ब्रिटिश प्रशासकों ने उस पर एक वो लगाया था कि उनकी नज़र ये थी कि मतलब गांधी के जैसा एक किरदार उसमें रखा गया हुआ है। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब सन 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। 1956 में 25 वर्ष पूरे होने पर आलम आरा फिल्म के तो उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, क्योंकि पहली फिल्म आलम आरा जो उन्होंने बनाई थी उस फिल्म को लेकर 25 वर्ष होने पर उन्हें सम्मानित करते हुए उन्हें फिल्मों का पिता कहा गया। उस मौके पर थे तो निर्देशक तो उन्होंने उस मौके पर क्या कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है। ये अर्देशिर ने कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई। जब उन्होंने सिनेमा ने बोलना जब सीख लिया था तो उन्होंने सिनेमा को फिल्मों को आगे जारी रखा और सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता और अभिनेत्रियों की भी ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलना था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था, पर अब उन्हें संवाद भी बोलना था, गायन की भी प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नज़र आने लगे। जब फिल्म बनाई जाती है तो उसमें संवाद भी, गानों की धुन भी, सभी को लेकर एक फ्रेम अप करके तब फिल्म का काम शुरू किया जाता है। उसमें रोचक कहानियाँ भी डाली जाती हैं। सारी चीज़ों को देखते हुए एक फिल्म बनाने में बहुत समय भी लगता है और कई लोग मिलकर सहयोग से तब फिल्म कंप्लीट होती है। तो इसमें गायक भी अभिनेता बड़े पर्दे पर जब नज़र आने लगे, उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। हिंदी के साथ साथ उर्दू भाषाओं का भी महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिसमें आगे चलकर हमारी दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। हिंदी फिल्मों में
हिंदी के अलावा उर्दू भाषाओं का भी महत्व बढ़ा और इसमें तक भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने भी लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर खूब पड़ रहा था। जब वो फिल्म देखी गई थी तो उसमें जो अभिनेता अभिनेत्री थीं तो उनको भी पसंद किया जाता, उनकी प्रस्तुति, उनका काम, उसमें अभिनय जो था वो दर्शकों को खूब पसंद आने लगा था। उसका असर दर्शकों पे खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। एक फिल्म का नाम है माधुरी। इस फिल्म की जो नायिका थी सुलोचना, जिसके हेयर स्टाइल बाल के सज्जा उस दौर में औरतों में भी काफ़ी प्रचलित हुई, लोकप्रिय हुई। औरतें अपनी केस सज्जा उसी तरह कर रही थीं। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। इसमें अर्देशीर ईरानी की जो फिल्में थी, भारत के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी पसंद की गई। केवल भारत में ही इस फिल्म को नहीं पसंद किया गया, बाकी और देशों में भी पसंद किया गया था। श्रीलंका है, बर्मा है और पश्चिम एशिया में भी पसंद किया गया। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के। हमारे जो भारतीय सिनेमा के जो जनक हैं, पिता हैं, वो उनका नाम है दादा साहब फाल्के। इनके नाम पर एक पुरस्कार भी दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाया ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। अब यहाँ से शुरुआत फिल्मों की हो गई थी सिनेमा जगत में और एक नया युग शुरू हो गया था। ये आपका पाठ था सिनेमा, पाठ 5। इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं वो आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। बाकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर की आपको इमेज सेंड की जाएगी। थैंक्स स्टूडेंट।